साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो और नया साल बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने अच्छे अच्छे कामों के लिए प्लानिंग की होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सारा नेक काम सफल हो। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों के बीच, हमारा एक खूबसूरत सा डेमोक्रेसी और खूबसूरत सा सेकुलरिज़्म भारत दुनिया में अपना नाम रोशन करता हुआ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोगों को मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का मेला चल रहा है। जिन साधु संत लोगों को हम श्रद्धा के नज़र से देखते हैं, आज भी श्रद्धा करते हैं, दुनिया के लोग इन लोगों को श्रद्धा के नज़र से ही देखते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सा बीमारी आन पड़ा है हमारे समाज में। महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जो नागीना से सांसद है, उन्होंने एक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी उनकी खुद की है, लेकिन उस बात को बतंगड़ बना कर रखा हुआ है। कुछ मीडिया, कुछ साधु लोग, कुछ संत लोग और कुछ उग्र हिंदुत्ववादी लोग भी गलत टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो इस तरीके से है दोस्तों, उन्होंने कहा है महाकुंभ जो लोग वहाँ पर जाते हैं अपना पाप धोने जाते हैं, जिन्होंने भी पाप किया है वो पाप धोने जाए, तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सरकार पर एक टिप्पणी की है जिसको मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मान लीजिए महाकुंभ जो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होता है, पाप धो दिया जाता है। तो दोस्तों वहाँ लोग किस लिए जाते हैं? पाप ही धोने जाते हैं। तो चंद्रशेखर जी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि इस बात को इतना बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? कितने लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, भद्दे भद्दे बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ़। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने सरकार को कहा है, सरकार की तरफ उंगली उठाया है कि सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ये कुंभ स्नान के लिए 6 महीने के भीतर ही एक शहर बसा दिया गया है। कई हज़ार करोड़ रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया गया है। पानी की तरह पैसा बहाया गया। पैसा जनता की पैसा है, सरकार का खुद का कोई पैसा नहीं होता है दोस्तों, ये हमें और आपको समझना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे देश का जो मीडिया है वो इस चीज़ को किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। आज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट बद से बदतर होता जा रहा है। दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश समेत भारत के कोने कोने में, खास करके जहाँ पर भी बीजेपी की शासित राज्य हैं, उन सब राज्यों का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। एडुकेशन नीचे के तरफ जाता हुआ, देश की जीडीपी वो भी नीचे की तरफ, 70 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा मेडिसिन हाइक प्राइस, पेट्रोल डीजल हाइक प्राइस, इस पर कोई मीडिया बात नहीं करता। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो लोग भी गलत बोल रहे हैं, उन लोगों से मेरा विनती है, विनम्रतापूर्वक आप लोग एक बार सोच समझ के बोलिए। जो चंद्रशेखर जी जब से अपना राजनीति मैदान में उतरे हैं अपने जीवन में, उन्होंने 85% लोग जो SC ST OBC पिछड़े वर्ग, हमारे जैसे लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है। किसी से डरता नहीं है, वो बेखौफ होकर बोलते हैं। संसद में भी और खुली ज़मीन पर भी ज़मीनी हकीकत को हमेशा बोलते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ़ हो या पक्ष में हो। उन जैसे महान व्यक्ति के खिलाफ़ आप लोग कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा मत कीजिए। एक बात आप लोगों के सामने मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, ताकत ऊपर वाला किसी न किसी ज़रिए इंसान को देता है, लेकिन वो इम्तिहान भी ज़रूर लेता है। एक इम्तिहान आप लोग देख लीजिए, अमेरिका की तरफ देख लीजिए, जो दुनिया में खुद को सुपर पावर कहलाता है। आज उसकी हर एक मशीनरी फेल हो चुका है दोस्तों। आग, एक कुदरत का कहर जब बरसता है ना दोस्तों, तो ताकतवर से ताकतवर हर चीज़ मिट्टी में मिल जाता है। तो आप देखिए
आज कई दिन हो चुका है जो आग से झुलस रहा है अमेरिका के कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स। तो अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा करता है दोस्तों, आज उस आग को बुझाने की उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। वो अपना हाथ खड़ा कर चुका है। एक बात आपको मैं और बता दूं, सऊदी अरब जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं, बारिश नाम के वास्ते कभी कभार होता होगा, वहाँ पर बाढ़ आया हुआ है। जो चाइना दोस्तों, जो कभी क्या बोलते हैं उसको, वो मशीनरी के मदद से वो पानी बरसने का काम कर सकता है, बादल बनाने का काम कर सकता है। वो कृत्रिम चांद बनाने का दावा किया था बीच में, आप लोग जानते होंगे। छोटे से छोटे चीज़ को मिनटों में बना देते हैं चाइना। आज वो वायरस से जूझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमारा जो खूबसूरत डेमोक्रेसी है, दुनिया में नाम रोशन करता हुआ, इस डेमोक्रेसी को आप लोग बरकरार रखें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब के खून के बदले में हमारा अंग्रेज़ से लड़ाई करके कई लोगों के जान के बदले में एक खूबसूरत सा भारत हम लोगों को मिला है। और ख़ास करके भीमराव अंबेडकर जी का देन है, जो हम किस तरीके से जिए, अपना समझ किस तरीके से चलाए, अपना लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चलाया जाए। यहाँ पर एक गरीब अमीर सबके लिए आइन कानून बराबर है। इस चीज़ को समाज में इम्प्लीमेंट करने की हर एक बात उन्होंने संविधान में करके रखा हुआ है। और आज सत्ता के नशे में चूर होकर लोगों का खून बहाने पे तुला हुआ है। आज धर्म को बढ़ा चढ़ा कर देखा जा रहा है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से मेरा विनम्रतापूर्वक विनती है कि चारों तरफ एक बार नज़र घुमा कर देखिए दोस्तों। इंसान इंसानों का काम आता है, इंसान इंसानों के लिए। इसीलिए आप लोग काम से काम रखें और किसी इंसान से दोस्ती बनाए, बैर ना रखें। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका को देख के हमें सबक लेने की आवश्यकता है, चाइना को देखकर हमें सबक लेने की आवश्यकता है। इसलिए अपनी ताकत में अंधा ना हो जाए। एक बार आप सबको सम्मानपूर्वक मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।